बजट एक साइंटिस्ट गाँव में कितना लगता है सर? एक दिन मिनिमम प्रोजेक्ट एक्टिविटी के लिए वीक में जाते हैं सर, जो एक्सक्लूसिव हमारा प्रोजेक्ट का चल रहा है। सारे एक से जाते हैं एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ओवर वीक होते हैं होता है ना 52 वीक होते हैं। इसके अलावा सर आज का ICAR से बहुत बड़े सारे में टोटल ट्रेनिंग लगभग आप ये मान के चलिए सर, हमारे पास कैंपस होते हैं 27 ऑप्शन का। मतलब ये सारी जो आप कैंपस करते हो कितने दिन होंगे? 1 डे ट्रेनिंग, फार्मर ट्रेनिंग सारी 1 डे। नहीं हुई आज कैंपस जी सर, आज कैंपस 100 दिन में आपने 100 दिन में अगर कोई अपने साल से आपने कहा कि हम सर इसके अलावा जो आजकल आप कैंपस से 30 साल तो आप कैंपस से नहीं करते, मैं जुड़ा नहीं अभी तो एक दिन बाद 3 दिन हो गया। वेबकास्टिंग के वो उस तरह के प्रोग्राम बड़े सारे चलते रहते हैं सर, जिसके लिए फार्मर कैंपस में आते हैं। के में काफ़ी जितने भी इनोवेटिव फार्मर्स के लिए सब काम हो रहा है। अभी लेटेस्ट फ्यूचर प्लान्स क्या है और आज की मीटिंग में किस प्रकार के प्रोग्राम डिस्कस देखिए, ये हमारी एनुअल मीटिंग होती है जिसे कि साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बोलते हैं और ये हम हर KVK में करते हैं। हमारा इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि विश्वविद्यालय, KVK और साथ में जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं सारे मिल कर के पूरे साल भर का प्लान बनाते हैं। और इस मीटिंग में पीछे हमने क्या किया, सारे प्लान को हम एक बार जो है उसका असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं क्या उससे हमारी फार्मर्स की जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनकी फसलों की या पशुओं की बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, हमें कहाँ कहाँ उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। तो ये हम सभी लोग बैठ करके, हमारे इसमें सीनियर ऑफिसर्स भी होते हैं और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, सारे आए हुए हैं। एग्रीकल्चर का हो, हार्टिकल्चर का हो, फिशरीज़ का हो, इवन फॉरेस्ट का है, नाबार्ड के भी लोग आए हुए हैं। तो हम लोग मिल करके पूरा एक साल भर का प्लान बनाते हैं कि हमें क्या ट्रेनिंग करनी है, कितनी वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, कितनी फार्मर किसानों के एक गाँव में जाकर ट्रेनिंग करनी है, कितनी ट्रेनिंग जो हम यहाँ KVK में उनको बुला करके यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं, यूथ के लिए हम क्या ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सारे फील्ड में मिलकर हम डिसाइड करते हैं ताकि हमारे फार्मर्स को जो नई नई तकनीकियाँ हैं जो हम विश्वविद्यालय में डेवलप कर रहे हैं या कहीं और विकसित हुई टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हम उसका ट्रायल भी करते हैं, टेस्ट करते हैं, ऑन फार्म ट्रायल करते हैं फार्मर्स के फील्ड पर, जिसे कि हम फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। किसानों के खेत में जाकर के वहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट लगाते हैं ताकि फार्मर देखे, समझे, तो उसको अडॉप्ट करे। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है हमारी इस मीटिंग में शुरू होती हैं। एनुअल एक्शन प्लान के दौरान किसानों ने अपनी भी दिक्कतें आपके समक्ष रखी होंगी, किस तरह की स्ट्रेटजी है जो किसानों को आने वाली दिक्कतें उनको सॉल्व? नहीं, फार्मर्स ये कहते हैं कि उनको जो है टाइम से बीज मिलना चाहिए। जैसे बहुत से हमारे इसमें फार्मर्स भी आए हुए हैं, मैं उनकी भी सलाह ले रहा हूँ। कुछ फार्मर्स ने कहा है, जैसे हमारा एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, उन्होंने बताया, दिलावर नाम के फार्मर है, उन्होंने बताया कि जो उनके यहाँ पल्सेस कर रहे हैं उसका अच्छा उसमें तेल उत्पन्न हो रहा है, ताकि उसका उत्पाद काफ़ी अच्छा है। तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि ये और जगह इसको स्प्रेड किया जाए। जैसे कि हमारी जो चावल की वैरायटी है, जो पैडी की वैरायटी है 370, उसका उत्पादन भी अच्छा है और वो अच्छा काम कर रही है। और तो इसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसकी एरिया भी बढ़े और क्वालिटी बढ़े और उत्पादक जो है जो क्षमता उसकी अच्छी है। सर, क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो देखे गए हैं, इस पर टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो राइज़ किया। तो उस तरह के टेम्परेचर को कोप आउट करने के लिए या उस तरह के टेम्परेचर में किस तरह से स्ट्रेटेजिकली जो है वो तैयार? देखिए, क्लाइमेट जहाँ तक जलवायु का सवाल है, ये आजकल बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। अभी आपको याद होगा कि हमारे भारत प्रधानमंत्री ने 109 वैरायटी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, जो क्लाइमेट को किसी तरह क्लाइमेट को झेलने में सक्षम है, उन्होंने 109 वैरायटी को अभी रिलीज किया है। तो ऐसे जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ICAR और हमारा विश्वविद्यालय और बहुत सारे विश्वविद्यालय मिलकर के बहुत सी वैरायटी में काम करते हैं। और अब आप देखेंगे कितने क्लाइमेट चेंजेस के बावजूद भी देश का अन्न उत्पादन कम नहीं हुआ कभी। वो इसलिए नहीं हुआ कि हमारे पास सैकड़ों वैरायटीज़ हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं, साल्ट रेजिलिएंट हैं, बहुत ज़्यादा पानी है उसके रेजिलिएंट हैं,
धूप के लिए हैं, हीट के लिए हैं, तो उस विषय पे भी हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और मुझे आशा है कि भारत जो है इस क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहेगा। जम्मू संभाग की पर्टिकुलरली बात की जाए तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस हमने देखे हैं जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर, उसके लिए स्ट्रेटेजिक चेंजेस कुछ आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? स्ट्रेटेजिक चेंजेस यही है कि जो भी मतलब वैरायटी हमें पता चलती है, चाहे उद्देश्य किसी कोने में हो, वो हम ला करके अपने फार्म पर उसका ट्रायल करते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि वो ठीक ठाक टेक्नोलॉजी हमारी है, अच्छी वैरायटी है, तो हम अपने KVK में देखते हैं। जब KVK भी उससे जो है उसका जो डेटा आता है अच्छा मिलता है, फिर हम उसको फार्मर से फिट ले जा करके उसको करते हैं। तो हमारा ये सब प्लान रहता है। हम हमेशा जो है जो वैरायटी चल रही है, लगभग जो है इसको 6-7 सालों में ये वैरायटी हमारी चेंज हो जाती है, नई वैरायटी आती है। तो हमारा कंटिन्यू सतत प्रयास चलता रहता है इस क्षेत्र में कि हमें कौन कौन सी नई वैरायटी। इसमें कोई इफेक्ट देखा गया इस साल या इससे पिछले साल में कि कोई क्लाइमेट चेंजेस के कारण पर्टिकुलरली जम्मू रीजन में कोई इफेक्ट देखा गया? जम्मू रीजन में मैंने समझता है कि अभी कोई हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हुई है इस वजह से। कभी कभी जो है अगर असमय बरसात हो जाती है और उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वरना जो है इस तरह से एक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट लेवल पर कोई ऐसी अभी आपदा नहीं आई है जिसमें कि हम ये कहें कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। कुछ पुरानी जो फसलें हैं उनको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो टेम्परेट कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए या लोगों को फिर से वो प्रोडक्टिविटी मिल सके, जब वो क्वालिटी मेंटेन रह सके। नहीं, हमारे जो पूरे जम्मू रीजन में, जम्मू बड़ा एक यूनिक रीजन है। इसमें सब ट्रॉपिकल है, जहाँ की इस तरह का क्लाइमेट है जिस आप इसमें देख रहे हैं। इसके बाद हमारा जो है इंटरमीडिएट, जहाँ की कुछ टेम्परेट भी है और मतलब ठंडा वाला भी है, गर्म वाला भी है, और एक पूरा ठंडा वाला जो टेम्परेट बोलते हैं। हमारे ये बड़ा यूनिक है। ये केवल इसी स्टेट के वही जम्मू संभाग में है जहाँ पर हमें 3 तरह के जलवायु मिलते हैं, और तीनों के लिए हमारे फसलें हैं या हार्टिकल्चर का है, खासतौर से तो हार्टिकल्चर है। और जो हमारे जो टेम्परेट रीजन है, जो ठंडा है, ठंडा वाला हमारा जो रीजन है, उसमें हम जनरली जो है इसको फ्रूट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उस विषय में भी हमारी वैरायटी बन रही है। इवन आप देखिए पेकर नट वगैरह की वैरायटी हमने नई निकाल रखी है, वॉलनट की वैरायटी हमारी निकल रखी है। और सरसों के क्षेत्र में हमारे लगभग जो है हमारे विश्वविद्यालय की लगभग 70 से 80% एरिया पर जम्मू विश्वविद्यालय की वैरायटी को यूज़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 50 से ऊपर वैरायटी डेवलप किया है। क्रॉप की भी है, उसमें फ्रूट की है, वेजिटेबल की है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह की है। तो हमारा कंटिन्यूस काम चलता रहता है परिस्थितियों को देख करके, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जम्मू संभाग की क्या रिक्वायरमेंट है, और इसकी हमारी राष्ट्रीय स्तर पर भी मीटिंग होती रहती है कि हमें किस तरह से किस वैरायटी को कब में रिप्लेस करना है, उस हम प्रक्रिया में लगे रहते हैं। इस समय लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर में, उसमें इक्विपमेंट्स का बड़ा रोल हो रहा है। इसका इक्विपमेंट्स जितने भी अभी लेटेस्ट जो अभी इक्विपमेंट्स जैसे आ रहे हैं बाहर, प्लो होगी, उसमें लेटेस्ट जितनी भी हल्स है, मशीनरी है, हार्वेस्टिंग के लिए। यहाँ पर हमारा क्या दिक्कत क्या है, जम्मू रीजन में क्या है कि एक तो हमारे फार्मर्स की साइज इफेक्टिव कम हो गई है, लैंडस्लाइड, ठीक है। हमारे जो है 80% से ज़्यादा जो है मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो बहुत बड़े बड़े जो हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है हमारे विश्वविद्यालय में, हमें प्रयास करते हैं कि हम छोटे छोटे फार्मर्स के लिए भी हम जैसे शेड्यूल बना सकें, प्लांटेशन के लिए बना सकें, और तरह तरह के हम इक्विपमेंट लगातार बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो खासतौर से हिल एग्रीकल्चर के लिए, उनके लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं काम आते, उनके छोटे छोटे टेरेस फार्मिंग होती है, पोर्टेबल टाइप होते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं किसान में। सर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फॉल आर्मी वर्म जो है वो पिछले 2-3 साल से बहुत अफेक्ट कर रहा है पल्सेस को, और इसके साथ साथ मेन मेज क्रॉप को। तो किस तरह से उससे निपटने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है? इस पर हमारे विश्वविद्यालय ने भी इसका एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पर डेवलप किया है, और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा जो ध्यानचंद सेंटर है, या हमारा जो प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें भी जो है बायो पेस्टिसाइड पर भी हम सब काम कर रहे हैं। और हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड पर धीरे धीरे कम जोर दिया जाए, और इसीलिए हम नेचुरल फार्मिंग तरफ भी बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि हमारी जो है सॉइल की उर्वरक क्षमता जो है बढ़े। और केमिकल फर्टिलाइज़र पर है और या केमिकल पेस्टिसाइड्स पर है जो कि हार्मफुल भी हैं, और इनका रेजिड्यू अन्न में भी आता है,
और जानवर और पशुओं के प्रोडक्ट से दूध है इसमें भी जाता है। ये प्रयास रहता है कि इनको कम से कम यूज़ किया जाए तो उतना अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य पर इसका बहुत असर पड़ता एक है। आखिरी सवाल सर, कठुआ ज़िले की बात करें तो यहाँ पर एक दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र भी प्रस्तावित था, यहाँ से बसोली प्रपोजल में। भेजा गया था बसोली के लिए। हाँ, बसोली के हाँ, लिए। वो अभी किस नहीं, स्टेज पे? उसको उस पर भी जो है अभी क्या है कि ICR का प्रोजेक्ट होता है हाँ। और इसमें हमें कुछ ज़मीन, हमें लगभग 130 कनाल एक हमें ज़मीन भी मिल गई है वहाँ पर। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी चिट्ठी भी लिखा है और अब अपने माननीय जितेंद्र सिंह के थ्रू भी चिट्ठी लिखा है उनको। जी। उन्होंने वो उस लेटर को मार्क किया है मिनिस्ट्री में और हमारे DG साहब से भी बात की थी। जब मीटिंग होती है तो मैंने उनसे भी मुद्दा उठाया है कि हमारा जो भी कठुआ रीजन जो है बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और डिफरेंट तरह का टेराइन है वहाँ पर, वहाँ प्लेन भी है, हिल भी है। तो हमें एक दूसरा मिल जाएगा तो हमारे फार्मर्स के लिए से बहुत अच्छा रहेगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं और चूँकि अब EFC हो चुकी है सरकार की और मुझे आशा है कि अगली EFC में हमने अब प्रयास है कि अगली EFC में ICR के प्लान में आ जाए थैंक यू सर। थैंक यू। तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। लॉट ऑफ थैंक्स।